नमस्कार साथियों, आजकल हमारे देश में जीएसटी को लेकर काफ़ी चर्चा है। हमारे अपने फील्ड के जो पब्लिशर्स हैं, अलग अलग अखबार जो निकाल रहे हैं, उनके मन में भी कई तरह की शंकाएं आशंकाएं हैं। उस पे हम अलग अलग तरह के वीडियोस आगे लेकर के आएंगे, जिसमें स्पेशलाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताएंगे कि आपको जीएसटी के मुद्दे पर आपको क्या करना चाहिए, या आने वाले कुछ दिनों में यह वीडियो ज़रूर आपके लिए आएगा। मैं आपसे दो मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूं, और यह मैसेज जो है ये देश के लिए भी है कि देश में जो जीएसटी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और उसका सबसे खास मकसद जो सरकार की भी यह सोच लगती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर दें, क्योंकि कर का बोझ मिडिल क्लास के ऊपर है, काफ़ी कम लोगों के ऊपर है, जिससे देश हमारा चल रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर में सहभागिता करेंगे तो हमारा देश विकसित होगा, और हम देश को नई बुलंदियों तक, नई ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोगों का स्वभाव ऐसा है कि अगर उन्हें यह मालूम चल जाए कि वास्तव में उनके पैसे का क्या हो रहा है। आप देखिए, लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत चढ़ावे चढ़ाते हैं। अगर कहीं भूकंप आ जाए, कोई त्रासदी हो जाए, और एक अपील पे लोग लाखों करोड़ों रुपया दान में दे देते हैं। ऐसे में आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा लोग टैक्स को लेकर के झूठ बोलने का सहारा लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के मन में यह भरोसा नहीं होता कि जो वह पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो उसका वाकई सदुपयोग देश के हित में हो पाएगा। मैं जीएसटी को लेकर के भी एक बात मेरे मन में थी कि अगर हमारे सामने जीएसटी के साथ साथ एक विजन दिया जाए कि आगे आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारा टैक्स पहले से जितना टैक्स सरकार ले रही थी, उतना उसके अलावा जितने भी टैक्स पे होंगे, जीएसटी के अलावा जितने ज़्यादा टैक्स पे होंगे, वो इंडियन डिफेंस पे खर्च किया जाएगा या आर्मी के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों को अगर सरकार एक विजन दे कि आपके टैक्स का पैसा जो जीएसटी के माध्यम से आप हमें दोगे, वो हम इस खास चीज़ पे जो हमारे राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे देश के विकास से जुड़ा हुआ हो, जिसको लोग प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकें। अगर सरकार ऐसा कोई विजन दे सके और उस विजन को लोगों को समझाया जा सके, तो निश्चित रूप से लोग टैक्स देने में गर्व महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने भी इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट किया है। नहीं तो लोगों के मन में एक शंका होती है, एक भ्रम होता है कि आखिर हम तो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हालात क्या बदल रहे हैं? क्या हमारे घर के सामने का सड़क सुधर रहा है? क्या लोग परिचित समझ नहीं पाते कि उनके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? और ऐसे समय में तो और भी लोग निराश हो जाते हैं। जैसे जेएनयू जैसे कॉलेज, जहाँ पे लोगों के टैक्स से बड़े सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पे जब देश के विरुद्ध कोई नारे लगाए जाते हैं, और तब टैक्स पे करने वालों को भी काफ़ी दुख होता है कि हम क्यों पे कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार के लोगों से भी, और मेरा एक आइडिया है कि आप देश को एक विजन दें कि इस जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स पहले से लिया जाता था, उससे ज़्यादा जो भी पैसे आएंगे वो किसी ऐसे कॉज के लिए लगाया जाएगा जिससे लोग अपनी सहभागिता जोड़ सके। बल्कि मैं कहूँगा कि इंडियन डिफेंस के लिए लगाया जाना चाहिए। एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा, मीडिया को लेकर के मेरी बात है। साथियों, आप देखते होंगे मीडिया को लेकर के कई कड़े नियम बनाए गए हैं। कुछ ऐसे लोग जो मीडिया में बहुत प्रोफेशनल नहीं थे, उनको इन कड़े नियमों से काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं, और मैं मानता हूं कि ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। लेकिन अगर नियम एक तरफा हो जाएंगे तो भी सही नहीं होगा। मीडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देश के लोकतंत्र के लिए काफ़ी आवश्यक है। आप मीडिया इंडस्ट्री को दबाकर या सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पूरा तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, हमारे देश में
अखबार का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो, टेलीविज़न चैनल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो, कितने रिपोर्टर्स रखे जाएं, इस बात को लेकर कोई पाबंदी नहीं। आप अखबारों को बंद करेंगे, टेलीविज़न चैनल को बंद करेंगे कि मीडिया में ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं आ रहे, इससे देश का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अखबार रजिस्टर्ड होते हैं, जितने भी टेलीविज़न रजिस्टर्ड होते हैं, अगर सरकार एक सीट, एक अलॉटमेंट कर दे कि प्रत्येक समाचार पत्र को सर्कुलेशन के हिसाब से, व्यूअरशिप के हिसाब से, कि आपको इतने ही प्रेस कार्ड आप इशू कर सकते हो, इससे ज़्यादा प्रेस कार्ड नहीं इशू कर सकते हो। और जिन लोगों को प्रेस कार्ड इशू किया जाए वो पत्रकार माने जाएं और उनको कई तरह से हेल्थ की बेनिफिट या बहुत दूसरे तरह की बेनिफिट दिया जाए, जिससे कि वो स्वतंत्र होकर के देश में पत्रकारिता कर सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये कितना आवश्यक है, मैं इस पे बल देना चाहूँगा। देखिए, हर जगह सरकार के सिस्टम्स नहीं हो सकते। हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, बहुत आराम से चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, बहुत आराम से आज भी सरकारी दफ्तर के अंदर पैसे मांगे जाते हैं। जहां पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम होता है और जो क्लर्क होता है या जो ऑफिसर्स होता है उसके आंखों में झलक जाता है कि भाई पैसा दे दीजिए तो काम हो जाएगा, और आप नहीं देंगे तो इसका बहुत सीधा सा उपाय है कि आपको 4 बार 5 बार दोहराया जाएगा और लोग इससे तंग होकर के सोचते हैं कि चलो 500 रुपये हम सरकारी दफ्तर में दे दें और अपना काम करो। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारी मीडिया सशक्त हो। आप देखिए, आज से 5 साल पहले मीडिया में काफ़ी सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुआ करते थे। उसका नतीजा यह निकलता था कि हर ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स के अंदर एक डर होता था। उन्हें मालूम नहीं होता था कि कौन सा व्यक्ति मीडिया का व्यक्ति है, कब उनका स्टिंग हो जाए। लेकिन जैसे धीरे धीरे मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरती चली गई है, उसके बाद से उनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार की कोई एजेंसी हमेशा हर जगह पे विजिलेंस नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्था सही तरीके से लागू हो सके, करप्शन खत्म हो सके, तो मीडिया को कमज़ोर करने से बचना होगा। मीडिया को सशक्त करना भी दायित्व है, सरकार का दायित्व है। अगर इसका सही तरीके से निर्वहन हो सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही उपयुक्त होगा। तो साथियों, यदि आपको इस वीडियो में मेरे विचार अच्छे लग रहे हों, देश हित में लग रहे हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने विचार भी जो आपके मन में देश के लिए हो, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप दें। हमें अपने विचार देश के लिए देने बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग भी ऐसा मानते हैं कि देश के लोग यदि देश हित में अपने विचार दें, सकारात्मक विचार दें, तो कई बार वो काफ़ी कारगर हो जाता है, काफ़ी काम आता है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य दें। धन्यवाद।